हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी को लेकर के। जिस प्रकार से लगातार कई लोगों के माध्यम से यह अफवाह उड़ाने की कोशिश की जाती है और नोटिफिकेशन का हवाला दे करके लगातार यह जताने की कोशिश की जाती है कि सर्टिफिकेट जो है केवल कुछ लोगों को मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आज मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग इन सभी मंसूबों को पाल बैठे हैं अपने मन में कि उनके अकॉर्डिंग ही सारी प्रक्रिया बिहार एसटीईटी की होनी चाहिए, तो आज उन सबों के मंसूबों पे पानी फिरने वाला है। मेरा जो भी आकलन है मैं इसमें आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कई ऐसी जानकारियाँ होंगी जो कि कई लोगों के पैर के तले से ज़मीन खसका देगी, बौखला सकते हैं कई लोग। इसलिए थोड़ा संयम से, धैर्य से इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को जो लोग यह बोलते हैं कि आपको नहीं मिलना चाहिए सर्टिफिकेट और 37,000 सीटों के विरुद्ध, यानी कि जितनी सीटें निकाली गई थी नोटिफिकेशन में, उन सीटों के विरुद्ध केवल उनका अधिकार है, बाकी लोगों का अधिकार नहीं है। अब मैं और स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर मेरिट और नॉट इन मेरिट की ही बातें कर रहा हूँ, क्योंकि कई दिनों से और लंबे समय से यह देखते आ रहा हूं मैं कि कई लोग जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जो मन में आता है सो लिखते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जानकारी रखते हुए भी जान के ऐसी बातों को जो पब्लिकली बोला करते हैं ताकि जो कैंडिडेट हैं वो मानसिक रूप से परेशान हो। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस बात को मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो खाई पाटी थी उस खाई को आप लोग जो हैं वो बढ़ा दिए। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ना चाहिए था। आपको क्या लगता है सरकार इतनी बेवकूफ़ बैठी हुई है? आपको यह लगता है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल अगेंस्ट कर रही है? मैं आपको बता दूं, सरकार नोटिफिकेशन भी बचा लेगी, सरकार अपनी छवि भी बचा लेगी और सरकार नियमावली के तहत बहाली की जो प्रक्रिया को प्रशस्त कर रही है उस तहत भी सरकार आगे बढ़ चुकी है और उसके तहत वो बहाली की प्रक्रिया करेगी। आप लगाइए जोर जितना लगाना है। सरकार के मंसूबे अगर आप सब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने आपको अभी क्लियर बताया कि सरकार नोटिफिकेशन भी बचाएगी, सरकार नियमावली के तहत प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाएगी और सरकार अपनी छवि भी बचाएगी। आप लगा सकते हैं जोर तो लगा लीजिए। कई लोग कई तरह के बयानबाजी करते हैं, कई लोग कई तरह के बिन जानकारी के लोग बातें करते हैं, कहीं कुछ लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिसे जो मन में हो वो यह मेरा अपना आकलन है। आप इससे सहमत हो सकते हैं, आप इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। मेरिट और नॉन मेरिट का जो खेल है उस खेल को किस प्रकार से रचा गया, अब उसके बाद नोटिफिकेशन का जो हवाला दे करके यह कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बहाली में मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं यह बता दूँ, बिहार एसटीईटी एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, बिल्कुल सही है। बिहार एसटीईटी में एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग बहाली होनी चाहिए थी, ये सभी लोगों के मंसूबे थे। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने आज बिहार एसटीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया। सरकार ने बिहार एसटीईटी की सारी प्रक्रियाओं को नियमावली के तहत अब आगे नियोजन इकाई की तरफ मोड़ दिया। आप क्या कर लिए? आप लोग जिस प्रकार से ये सारे खेल को देख रहे हैं, इसको देखने के बाद क्या समझ में आता है कि सरकार आपके साथ या आम अभ्यर्थियों के साथ जो काम कर रही है, ये एट प्रेजेंट जो हो रहा है, क्या ये एकाएक हो गया? बिल्कुल नहीं। एक जगह पर मेरे अनुसार सरकार गलती नहीं कर रही है, आप उन्हें नहीं घेर सकते हैं। आप जाइए घेरिए हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो मान्य होगा। लेकिन मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने समझने की कोशिश किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है और इसका कंडिका 12 को देखिए आप। सबसे पहले 11 को देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। कंडिका 11 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया था, 50% और 45%। क्लियर है? यहाँ पर 12 नंबर जो प्रमाण पत्र का जो कॉलम है, उस प्रमाण पत्र के कॉलम में आप देखिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यही पॉइंट है आप लोगों का ना, जिसके माध्यम से आप लोग यह बता रहे हैं या जता रहे हैं कि प्रमाण पत्र केवल उन्हें मिलना चाहिए जो मेरिट में आए हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा मेरिट और नॉट मेरिट बोल करके, क्योंकि समझाना है मुझे और दोनों पक्षों को लेकर के मैं चलूँगा, दोनों पक्षों के बारे में मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये कहा गया कि
विषयवार और कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। सबसे पहला बात जो मैं लगातार बोलते आया हूँ कि आप अगर नोटिफिकेशन का हवाला देते हैं तो नोटिफिकेशन में तो सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था, हुआ नहीं। नोटिफिकेशन में बीएससीबी को तो मेधा सूची बनाने का कोई अधिकार ही नहीं था, हुआ नहीं। नोटिफिकेशन में अगर बीएससीबी ने ये जितने रैंक जो आप लोग बोलते हैं कि ये बीएससीबी शिक्षा विभाग के कहने पर कार्य करती है और शिक्षा विभाग जितना कहता है उतना ही बीएससीबी कार्य करती है, बीएससीबी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। अगर आपको लगता है कि ये मेरिट जो है बीएससीबी सही बनाई है तो मुझे ज़रा ये बताएं, किसे ये पता है कि शिक्षा विभाग ने विषयवार और कोटिवार जो है पदों का विवरण बीएससीबी को उपलब्ध कराया था? और अगर उपलब्ध कराया था विषयवार कोटिवार पदों का विवरण तो वो कहाँ है? कोटिवार पदों का विवरण कौन बता सकता है कि 1673 कंप्यूटर साइंस में जनरल के कितने सीटें हैं, कितने लोग जनरल में क्वालिफाई हैं, कितने लोग एसटी एससी में क्वालिफाई हैं? कोई बता सकता है? कोटिवार सीटों का विवरण है किसी के पास? नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में ये बातें आपको बताता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि उन 37,000 सीटों के विरुद्ध, देखिए मैं यहाँ पर सरकार के द्वारा जो आज सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है उस आधार पे मैं बातें कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ही स्पष्ट किया कि बिहार एसटीईटी शुरू से कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था और एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सबों ने इसका समर्थन किया था कि एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे और आपके समर्थन करने और सरकार के मंसूबे क्या हैं उन सभी लोग बखूबी समझते हैं। तो आज जो इसमें बातें हो रही हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो को देख करके बातें हो रही हैं। अब जो 37,000 से ज़्यादा लोगों की आप बातें कर रहे हैं कि 37,000 प्लस जो सीटें हैं इसमें बिहार एसटीईटी 2019 के नोटिफिकेशन में, उसमें केवल उन्हीं का अधिकार होना चाहिए जो मेरिट में आए हैं। पहले तो ये मेरिट जो बना हुआ है ये नियुक्ति का मेरिट नहीं है, सरकार ने इसे घोषित कर दिया, अधिसूचना निकाल दिया। दूसरी बात कि जो मेरिट बना हुआ भी है क्या वो आपको इस बात का अधिकार देता है कि जितनी सीटें निर्गत की गई हैं या जितने सीटें प्रकाशित की गई थी विज्ञापन में उसमें वो उन्हीं लोगों का अधिकार है? आप कहेंगे कि हाँ ये अधिकार मिलता है उन्हीं लोगों को चूँकि यह कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था। भाई मेरे, जब सरकार ने इसे पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया और इस एग्जामिनेशन के हेडिंग में भी आप एसटीईटी, आखिर संजय कुमार क्यों बार बार इस बात को पूछ रहे हैं कि आपने किस चीज़ का एग्जामिनेशन दिया था? कई बार पूछा गया है। तो जब आप भी यह मानते हैं कि यह पात्रता सह कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, मतलब आप इसे पात्रता मानने से आप गुरेज नहीं कर सकते हैं। और जब पात्रता मानने से आप गुरेज नहीं कर सकते हैं तो पात्रता परीक्षा में 37,000 सीटों के विरुद्ध आपने यह भर्ती प्रक्रिया, आप स्पिरिट को चेंज कैसे कर दीजिएगा? आप ही ना बात करते हैं कि स्पिरिट को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये नोटिफिकेशन का जो आपने, तो संजय कुमार ने तो यह भी कहा कि नोटिफिकेशन ही गलत है। आप क्यों गलत है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। आप नोटिफिकेशन जो आया, विज्ञापन जो आया, कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था। नेचर कुछ भी हो सकता है एग्जामिनेशन का, था तो ये पात्रता परीक्षा एसटीईटी हेडिंग लिखा हुआ था ना। अब आप बोलिएगा कि मैं पात्रता का समर्थन करता हूँ, नहीं, मैंने पहले बताया था कि मैं जो प्रेजेंट सिनेरियो क्रिएट हुआ है उस आधार पे बात कर रहा हूँ और आज क्या परिस्थिति बन सकती है आप लोगों के माध्यम से जो किया जा रहा है उस आधार पे मैं बातें करना चाहता हूँ। तो कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, बोर्ड ने और शिक्षा विभाग ने हलफनामा तो दिया है कि कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, लेकिन है तो पात्रता परीक्षा, आप इसे तो गुरेज नहीं कर सकते हैं। अब आपका यह बात आप बोलेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था तो इसमें पात्रता परीक्षा में तो सीटें डिक्लेयर नहीं की जाती हैं। तो ठीक है ना, तो सीटें अगर डिक्लेयर नहीं की जाती हैं तो अगर यहाँ पर सीट डिक्लेयर किया गया है तो आप ये देखिए कि ये भर्ती परीक्षा आप मान रहे हैं ना, तब इसको, तो इस भर्ती परीक्षा को अगर आप मानते हैं तो प्रमाण पत्र की लेने की क्या हो सकता है? यहाँ पर आप देखिए प्रमाण पत्र में, प्रमाण पत्र की वैधता शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 7 वर्षों तक पात्रता के परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। क्या औचित्य है इस प्रमाण पत्र का? आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मांगिए। फिर जो 30,000 से समथिंग लोग जो आए हैं मेरिट में वो लोग जाकर के ज्वाइनिंग लेटर मांगे। प्रमाण पत्र लेकर के आप 7 साल इंतजार करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपकी जो बहाली प्रक्रिया होगी वो नियुक्ति नियमावली के तहत होगी। ये जो नोटिफिकेशन आपको केवल प्रमाण पत्र निर्गत करने हैं तो इस नोटिफिकेशन का वैल्यू है। ये बात कई लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं जानते हैं सो बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी गोल गोल घुमाए जा रहे हैं लोगों को ताकि लोगों के मंसूबे जो हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो सफल हो सके। आप ज़रा मुझे ये बताएं कि इसमें कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको उस मेरिट के आधार पर या इस प्रमाण पत्र के अलावे जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगर आपके पास ये भर्ती प्रक्रिया होती, आप पात्रता परीक्षा को भर्ती प्रक्रिया में नहीं बदल सकते हैं ना, भर्ती परीक्षा में नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ना कि पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। तो जब शिक्षक बनने के योग्य आप माना जा रहा है, चूँकि आप क्वालिफाई हैं, अब लोग बोलते हैं
कि क्वालिफाई होने के बाद जो मेरिट में आए हैं उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो क्वालिफाई हो गए हैं और मेरिट में नहीं आए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए? जो भी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किया है उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। आप मेरिट में आए हैं तो आप रखिए मेरिट को। जब सरकार ने दोनों को जिस विभाग को, शिक्षा विभाग को अगर आपको नौकरी देनी है, वो विभाग जब मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल मान रहा है तो आप रखिए। और अगर इक्वल नहीं भी मानता, मैं यह भी आपको आज बता दूं, स्पष्ट कर दूं, अगर विभाग इक्वल नहीं भी मानता तो भी उन्हें सर्टिफिकेट देना पड़ता। कोई ताकत नहीं है जो कि सर्टिफिकेट को रोक सकती है। सीटीईटी की एग्जामिनेशन हो